एशियन गेम्स में भारत को रिकॉर्ड मेडल अब तक हासिल हो चुके हैं। अब तक 16 गोल्ड मेडल भारत जीत चुका है और अपने खाते में कुल 71 मेडल जो हैं वो एशियाड में हासिल कर चुका है। अगर 2018 की बात करें तो जकार्ता में भारत ने 70 मेडल जीते थे और अब भारत अपने ही उस रिकॉर्ड से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 16 गोल्ड मिल चुके हैं, 26 सिल्वर मिल चुके हैं और 29 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो भारत के खाते में आ चुके हैं। भारत को अभी और पदकों की उम्मीद है क्योंकि बॉक्सिंग, जैवलिन, तीरंदाजी, कबड्डी, क्रिकेट में प्रबल दावेदार भारत को माना जा रहा है। तो क्या इस बार पूरा होगा 100 पदकों का सपना? इसके लिए हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन का। विमल, ये इस तरह का लालच है जो कि कम नहीं होता है कभी भी, लेकिन इस बार के प्रदर्शन की बात की जाए तो शायद कह सकते हैं कि हर बार हम अपने प्रदर्शन को बेहतर ही कर रहे हैं और इस बार अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। बिल्कुल, अब तक का आप देखिए आंकड़ों के लिहाज से देखें और जो टारगेट लेकर गए थे करीब करीब हम उसके पास पहुंचेंगे। 100 का आंकड़ा जो आधिकारिक उसमें लगाया गया वो एक अलग बात है, लेकिन जो पिछले अब तक का जो बेस्ट प्रदर्शन है 70 जो रहा था जकार्ता एशियाई खेलों में, और बड़ी बात है कि इंडिया के बाहर अब तक का ये बेस्ट प्रदर्शन है। अगर आप सिर्फ 1951 एशियन गेम्स को छोड़ दें जहाँ पे इंडिया में दूसरे नंबर पे रहा था, रैंकिंग के लिहाज से भी हम चौथे नंबर पर पहुँच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार भी 16 गोल्ड के साथ हम 70 पे थे, इस बार भी 16 गोल्ड के साथ 70 पे हैं। और बड़ी बात यह है कि कई सारे इवेंट है, जैसे जो 16वां गोल्ड आया वो आया आर्चरी में और उस गेम में और भी मेडल आने की उम्मीद है। इसके अलावा और भी जैसे नीरज चोपड़ा का आज इवेंट है और लगभग तय माना जा रहा है अगर कुछ अनहोनी नहीं होती है तो वहाँ एक गोल्ड की उम्मीद की जा रही है, बॉक्सिंग में गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। तो इस तरह से 7-8 मेडल जो है, 1-2 एथलेटिक्स में और उम्मीद की जा रही है। तो ये संख्या और बढ़ेगी। जैसा आपने कहा कि ये लालच कम नहीं होती है, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। बिल्कुल विमल, यहाँ पर अगर बात करें आज के जो कंपटीशन होने वाले हैं उसमें बड़े बड़े चेहरे हैं, लवलीना है, नीरज चोपड़ा है और एक उम्मीद रहती है तो कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों पर भी प्रेशर होगा, लेकिन अब तक का जो प्रदर्शन रहा है उससे लग रहा है कि मेडल तो आना ही है। देखिए प्रेशर, जैसे लवलीना की आपने बात की, ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं और शानदार उन्होंने कमबैक किया है। आप देखिए कॉमनवेल्थ में वो मिस कर गई थी जहाँ पे आसान माना जा रहा था, उसके बाद ज़बरदस्त उन्होंने वापसी की है और बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। तो जाहिर तौर पे प्रेशर अब उनको हैंडल करना तो आता है। निजी तौर पे भी जो उनकी ज़िंदगी में जो भी उठापटक चली, उथल पुथल हुए, उन सब से भी उनको निपटना आया है। मैंने उनसे कई बार बात की है, वो अब जो है लवलीना 2.0 नज़र आती हैं। दूसरी जो खिलाड़ी जैसे नीरज चोपड़ा की आपने बात की, जब बहुत पहले जब 2018 में एशियाई खेलों के बाद वो एनडीटीवी स्टूडियो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे जितना ज़्यादा प्रेशर हो उतना ज़्यादा मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ये बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है नॉर्मली स्पोर्ट्स में, और उनके लिए उन्होंने लगातार इसको साबित किया, चाहे डायमंड लीग हो, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, हर जगह उनका प्रदर्शन, जितना ज़्यादा दबाव बढ़ा है उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कई सारे खिलाड़ी जो हैं, जितना एक्सपोजर मिला है, जिसमें उस एक्सपोजर की वजह से इन खिलाड़ियों को हैंडल करना आ गया है बड़ा प्रेशर। इस बार कई खिलाड़ी हैं जो यंग लेवल पे खिलाड़ियों ने, 17 साल की पलक ने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद 40 साल के जो डिस्कस थ्रो में जो एथलीट हैं उन्होंने, सीमा पुनिया ने जीता। तो हर एज ग्रुप में इंडिया के लगभग हर एक एरिया से जीत रहे हैं और हर एज ग्रुप में जीत रहे हैं। कम उम्र के खिलाड़ी भी जीत रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अचानक जाके जीते हैं, इन पे काम किया गया है। जैसे शूटिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो पिछली दफ़ा और इस दफ़ा में पिछले 7-8 साल से इनका प्रदर्शन लगातार, जो मेगा स्पोर्टिंग इवेंट है खासकर ओलंपिक्स, वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो उनको एक तरह से उस दौर को समझने की कोशिश की गई है और साइकोलॉजी, जो मॉडर्न साइंस है, जो एक्सपोजर है जहाँ पे भी दिया जा सकता है, वो सब कोशिशें की गई हैं और शायद इसलिए ये खिलाड़ी दबाव से आगे उठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वक्त वो भी होता था जब हम देखते थे कि हमारे खिलाड़ी बहुत क्लोज जाते थे और दबाव की वजह से पिछड़ जाते थे। तो ये सारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अब देखते हैं, हम 71 तक तो पहुंच चुके हैं, अभी कुछ दिन और बाकी हैं। तो ऐसे में क्या 100 पदकों का सपना जो है वो पूरा होता है या नहीं, ये इसका इंतजार रहेगा। तो इस वक्त विमल, जो अगर हम तीरंदाजी की बात करें, विमल हमारे साथ बने हुए हैं, तीरंदाजी में जो हमें मेडल मिला है, विमल उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो इनकी जोड़ी है, ये मिक्स इवेंट पे अभी हमें मेडल मिला है। ओजस देवताली
विमल, आप सुन पा रहे हैं हमें? इसके अलावा जो एक जो इवेंट है जहां पे मेंस का रहेगा, वहां दोनों ही खिलाड़ी इंडियन है, मतलब एक गोल्ड एक सिल्वर आना तय है। तो आर्चरी में बहुत सारे 4-5, जैसे कंपाउंड आर्चरी में संजीव सिंह गए इनके कोच बन के, वो 96 अटलांटा ओलंपिक्स में उन्होंने एज ए बतौर खिलाड़ी भी हिस्सा लिया था और तब से काफ़ी काम किया है। सिर्फ उनकी बात नहीं है, पूरे जो लोकेश हैं, कई सारे जो खिलाड़ी हैं, कोच हैं, लोकेश को इंडिया के बाहर कई सारे ऑफर आए लेकिन वो उनको छोड़कर इंडिया में लगे रहे। तो कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने जो कंट्री है, जो अपनी टीम है, उसके लिए लगातार काम किया है। तो ये खिलाड़ी, और इसका रिजल्ट ना, अभिषेक वर्मा हर एक स्टेज पे मेडल जीतते रहे हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि जो कंपाउंड आर्चरी है वो ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो भी जीतते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जीतते हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। जैसे स्क्वाश में है, स्क्वाश में हमारे खिलाड़ी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और सौरभ घोषाल और उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता यहाँ पे, लेकिन ये खेल ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इन खेलों में, जहाँ तीरंदाजी में भी जैसे आप बात कर रही थी, ये कंपाउंड आर्चरी है जिसमें व्हील लगा होता है, रिकर्व आर्चरी है जो ओलंपिक खेलों का हिस्सा होता है, लेकिन कंपाउंड आर्चरी नहीं है और वहाँ पे 3-4 मेडल की हमें उम्मीद है। रिकर्व आर्चरी में भी हम 1-2 मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। तो आर्चरी हमारे लिए बहुत खुशखबरी लेकर आई है इस बार। जो अगर पिछले बार की तुलना करें तो इस बार शूटिंग में हमारे जैसे 7 गोल्ड हैं, पिछली बार सिर्फ 2 गोल्ड थे, लेकिन दोनों इंडिविजुअल गोल्ड थे। पिस्टल शूटिंग में गोल्ड थे, इस बार एक पिस्टल शूटिंग में है, एक बार राइफल शूटिंग में है, दोनों लड़कियों ने जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात यह भी है कि जो इस बार एक अलग बात यह है कि इस बार टीम इवेंट में शूटिंग में जो है वहाँ पे मेडल थे। पिछली दफ़ा टीम इवेंट इन्वॉल्व नहीं था, शायद इसलिए जो हमारे पदकों की संख्या थोड़ा ज़्यादा रहेगी पिछले बार से। लेकिन इसके अलावा कई जो हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलों में जैसे जीते हैं, जैसे हमने इक्वेस्ट्रियन में जीता है, कई जो स्ट्रगल से सक्सेस की कई शानदार कहानियां हमारे सामने आई हैं। वुशु में अगर आप देखें सिल्वर मेडल आया है, तो बहुत सारी कहानियां। एथलेटिक्स में जैसे कल अनु रानी ने ओलंपिक चैंपियन को बीट किया जैवलिन में, 5000 मीटर में हमें गोल्ड मेडल आया, स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल आया। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने जो एक कंफर्ट जोन है वहाँ से हटके, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है वहाँ से हटके, और जो एक दायरा फोर्टे माना जा रहा था, उन सब से आगे निकलकर मेडल जीते हैं।